तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट, ठीक है, वर्ब का। और इस वीडियो को देखकर आपको फील होगा कि आप बहुत सारे ऐसे चीज़ को सीख लिए जो इससे पहले शायद नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ कुछ वर्ब के प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। वर्ब के प्रॉपर्टी के बारे में जैसे हम इसमें सीखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ मॉडल वर्ब, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब इसमें हम गलती करने का एक वो ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि आप इसमें गलती कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, ज़्यादा बिना बकवास किए हुए एक तरह से कर सकते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले वर्ब के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले वर्ब तो आप जानते होंगे कि वर्ब होता क्या है। तो वर्ब इज नथिंग, ये आपके दो वर्ड को बताता है, या तो बीइंग, बीइंग क्या मतलब क्या होता है, होना, या डूइंग। किसी काम को करने या होने को ही हम लोग कौन सा वर्ड बोलते हैं जी, वर्ब बोलते हैं, किसी भी काम को करने। अब बीइंग का मतलब किसी व्यक्ति का होना जिसमें एक्शन नहीं हो। एक्शन नहीं होगा इट मीन्स हमारा कौन सा, बीइंग, और एक्शन होगा इट मीन्स हमारा क्या, डूइंग हो जाएगा, ठीक है। तो एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। डूइंग का मतलब क्या, एक्शन जिसमें एक्शन हो, एंड बीइंग का मतलब क्या, जिसमें एक्शन नहीं, ठीक है। वर्ब को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा मेन वर्ब, एक हमारा क्या होता है, मेन वर्ब, ठीक है ना, और एक हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। एक हमारा क्या होता है जी, हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। एक हमारा मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। सबसे पहले अगर कोई पूछ दो व्हाट इज वर्ब, तो वर्ब इज नथिंग, इट्स जस्ट शोज बीइंग और डूइंग वर्ड, या तो बीइंग वर्ड को बताता है या तो डूइंग वर्ड को बताता है, ठीक है ना। अच्छा, ये दो जो टाइप है आपका, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए मेन वर्ब क्या होता है, मतलब द वर्ब विच हैज नो रिक्वायर्ड एनी हेल्पिंग वर्ब, जिसे किसी हेल्पिंग वर्ब का जरूरत नहीं है, वो बिना हेल्पिंग वर्ब का भी यूज हो सकता है, क्योंकि इसका नाम ही है मेन। मेन, मेन का मतलब क्या, मुख्य, प्रमुख, जो भी आप समझिए। और हेल्पिंग का तो भाई हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब को बोलते हैं जो, ठीक है, किसी मेन वर्ब की सहायता से बनता है, ठीक है ना। द वर्ब विच इज यूज विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, ओके, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, जो मेन वर्ब की सहायता से यूज हो। अब देखिए मेन वर्ब भी हमारा दो टाइप का होता है हमारे स्टूडेंट। मेन वर्ब भी दो टाइप का, बस इसमें हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, ठीक है ना, कैसे इसका यूज किया जाता है। मेन वर्ब भी दो टाइप का, देखो एक हमारा होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टैटिक, स्टैटिक, और एक हमारा होता है डायनेमिक। डायनेमिक, स्टैटिक का मतलब जिसमें एक्शन नहीं हो, और डायनेमिक का मतलब जिसमें एक्शन हो। आप ये बातें फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, स्टैटिक, डायनेमिक। स्टैटिक इट शोज द स्टेट नॉट एक्शन, बट डायनेमिक इट शोज व्हाट, इट शोज, आप एक मिनट देखिएगा, ठीक है। स्टैटिक में क्या दिखाता है जी, तो स्टेट को, डायनेमिक में क्या बताया जाता है, तो एक्शन को बताया जाता है। जैसे हम आपसे एक सेंटेंस दिए, आई नो हिम, आई नो हिम, अब मैं उसे जानता हूं, तो ये नो आपका कैसा वर्ब है माय डियर स्टूडेंट, तो ये आप बोलिए कि जानते हैं सर, पता है सर आपको, ये हो गया स्टैटिक। क्यों हो गया स्टैटिक, क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। मैं उसे जानता हूं, आप किसी को जानते हो तो जानने में क्या कोई एक्शन थोड़े हो रहा है, नहीं ना, इट मीन्स हमारे स्टैटिक। बट हम बोले आई रन, देखिएगा आई रन, ठीक है, एवरीडे। अब आई रन लिखा जा रहा है, रन का मतलब मैं प्रतिदिन दौड़ता हूं, तो दौड़ता हूं इट मीन्स क्या हो रहा है, एक्शन। और जब एक्शन हो रहा है इट मीन्स हमारा क्या हो गया, डायनेमिक हो गया। कैसा वर्ब हो गया जी, डायनेमिक हो गया। हम बोले देखिए, अब इसलिए भी जानना है क्योंकि जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ते हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको एक बात याद रखना होता है कि किसी भी स्टैटिक वर्ब का यूज ना हम लोग जनरली कंटिन्यूअस में, जैसे आई एम नोइंग हिम,
गलत है। आई नोज हिम, आई नो हिम। नोइंग क्यों नहीं? बिकॉज नो हमारा स्टैटिक वर्ब है और स्टैटिक वर्ब का यूज हम कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे वर्ब हैं, जैसे आपका लव हो गया, हेट हो गया, समझिए, ठीक है। हैव हो गया, जैसे आप बोले आई एम हैविंग ए कार, गलत है, आई हैव ए कार। अरे बात समझ में ना। स्मेल हो गया, ठीक है, स्मेल हो गया। अब देखिए ऐसा बात नहीं कि स्मेल हमारा स्टैटिक वर्ब भी है, ये डायनेमिक भी है। अब इसको हम बताएंगे जब डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन जनरली होता है। टेस्ट हो गया, ठीक है ना, टेस्ट हो, ये सब कैसा है? तो ये सब आपका कैसा वर्ब है डियर? स्टैटिक। डायनेमिक तो आप साधारण समझ रहे हैं, जैसे आई या ही राइट्स अ लेटर, तो ये तो आपका क्या होगा? लिखता है, लिखता, लिखता मतलब क्या? एक्शन। एक्शन हो गया, इट मीन्स हमारा कैसा वर्ब हो गया जी? डायनेमिक हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग समझ गए कि मेन वर्ब में दो हमारा वर्ब होता है, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। अब थोड़ा सा समझेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ठीक है ना। यहाँ हम लोग समझेंगे कौन से वर्ब के बारे में? तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब भी हमारा दो टाइप का होता है। कौन कौन होता है थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। एक हमारा वर्ब होता है प्राइमरी वर्ब, ठीक है, एक हमारा प्राइमरी वर्ब। अब ये सब प्राइमरी वर्ब क्या होता है? जस्ट वेट, आई क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब दूसरा हमारा होता है माय डियर मॉडल वर्ब। दूसरा कौन सा होता है? मॉडल वर्ब। अब ये दोनों हमारा समझिए कौन सा वर्ब है? दोनों हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब में क्या डिफरेंस है? तब तो इसके दो टाइप है ना। व्हाट इज द रीजन व्हाई आई एम राइटिंग ए टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब? बिकॉज इट हैज सम डिफरेंट बिटवीन मॉडल वर्ब एंड व्हाट? प्राइमरी वर्ब। दोनों में कहीं ना कहीं तो डिफरेंस होगा ना, बिल्कुल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जी? तो प्राइमरी वर्ब ऐसे वर्ब को बोलते हैं ना जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है ना, समझे? जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, उसे हम लोग कौन सा वर्ब बोलते हैं? प्राइमरी वर्ब। बट इफ यू टॉक अबाउट द मॉडल वर्ब, अगर हम इस मॉडल वर्ब के बारे में बात करें तो इट वर्क एज ओनली व्हाट? हेल्पिंग वर्ब। ये केवल और केवल किसका काम करता है जी? हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ठीक है। दोनों में फिर से डिफरेंस, ये मेन वर्ब का भी काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, हम क्लियर कर देंगे एग्जांपल से। जबकि मॉडल वर्ब सिर्फ और सिर्फ जनरली का काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का। हालांकि इसमें भी सेम ही मॉडल होता है, जैसे यूज टू, नीड, ठीक है ना, डेयर। तो आई विल क्लियर, सब क्लियर करेंगे। बट प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब में सबसे पहला जो डिफरेंस निकल कर आया हमारा कि प्राइमरी वर्ब हमारा काम करता है मेन वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब का, बट इफ यू टॉक अबाउट द मॉडल वर्ब इट वर्क एज ओनली हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा प्राइमरी वर्ब के बारे में यदि बात किया जाए तो प्राइमरी वर्ब आपको याद रखना है यहाँ पर तीन। एक तो हमारा बी, ठीक है, बी में कौन कौन सा? तो आर और एम होता है, ये हमारा वर्ब वन हो गया, ठीक है। वाज और वेयर, जिसको वर्ब भी हम पढ़ते हैं, ये हमारा वर्ब टू हो गया। बीन हमारा क्या हो गया? वर्ब थ्री हो गया, ठीक है। बीइंग हमारा क्या हो गया माय डियर? वर्ब फोर हो गया। और इज क्या हो गया? वर्ब फाइव हो गया। ये बी वर्ब का। अब हैज ऐसे ही होता है, और मान लीजिए ये थर्ड क्या होता है? हैज में आपका है वर्ब वन हो गया। हैड ये वर्ब टू भी है और वर्ब थ्री भी, ठीक है। और हैविंग आपका वर्ब फोर हो गया, और हैज क्या हो गया? वर्ब फाइव हो गया। ये बी वर्ब ही है। अच्छा, डू में आपका जानते हो डू, डीड, ठीक है। थर्ड हमारा डन, फोर्थ हमारा डूइंग, और वर्ब फाइव हमारा क्या होता है जी? डज होता है, ठीक है। तो ये हमारा बी वर्ब हुआ, इतना निकल कर आया, ठीक है ना। अब देखिए बी वर्ब हमारा एक तरह से समझिए सबसे पहले, सॉरी, ये पूरा का पूरा प्राइमरी वर्ब निकल कर आया, ठीक है। हम बी वर्ब बोलते हैं। बी वर्ब में आपका इज आर एम जो होता है, इज आर एम, ठीक है। वाज वर ये बी वर्ब है, और आपका हैज डू, ठीक है। तो ये हमारा
कौन सा वर्ब है जी? तो ये पूरा का पूरा प्राइमरी वर्ब है। प्राइमरी वर्ब कैसे है? जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ बताने का कोशिश कर रहे हैं। हम बोले आई एम अ टीचर, देखिएगा आई एम अ टीचर, और दूसरा बोल रहे हैं आई एम, ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश। अब दोनों में कॉमन क्या है? एम है। दोनों में कॉमन क्या है जी? एम है। एम है ना, बिल्कुल एम है। लेकिन ये एक बात यहाँ जरा समझिएगा कि दोनों में एम का वर्क अलग अलग है। इसमें एम काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है अभी हम बता रहे हैं। अगर बात की जाए पहला में, तो एम यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है। कौन से वर्ब का? मेन वर्ब का। क्यों, कैसे आप सर बोल सकते हो कि यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है? क्योंकि एम के बाद कोई आपका मेन वर्ब नहीं है। बट इस सेंटेंस में, सेकेंड सेंटेंस में, चूंकि स्पीकिंग आपका मेन वर्ब है, ठीक है ना, मेन वर्ब है, इसलिए एम आपका कौन सा वर्ब का काम कर रहा है? तो ये काम कर रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब का। किसका काम कर रहा है जी? हेल्पिंग वर्ब का। आया बात समझ में ना? ये काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। इट मीन्स यहाँ से एक चीज हमको क्लियर हुआ कि अगर बी वर्ब, सुनिएगा ध्यान से, अगर बी वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब नहीं रहे, ठीक है, तो खुद मेन वर्ब बन जाएगा। अगर बी वर्ब मेन वर्ब के साथ आएगा, अगर मान लीजिए मेन वर्ब के साथ आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। सिंपल सा है। ऐसे ही सभी के साथ होगा। अगर मान लीजिए हम बोले ही इज ए डॉक्टर, तो इज मेन वर्ब का, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो वो हेल्पिंग वर्ब का। इसलिए प्राइमरी वर्ब है ये। अब प्राइमरी वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यही हमारा है क्या? प्राइमरी वर्ब, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं इसमें मॉडल वर्ब का, थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा हम कर ही लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा अच्छा लगे तो वीडियो को माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल शेयर करिएगा, कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। अगर मॉडल वर्ब का बात करते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, 13 होता है, आप भी जानते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। मॉडल वर्ब का आखिर क्या प्रॉपर्टी होता है? सबसे पहला प्रॉपर्टी जो मॉडल वर्ब का होता है, यू मस्ट रिमेंबर दैट कि मॉडल वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब वन आता है। मॉडल वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब वन आता है। यू मस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट। क्यों सर? क्योंकि मॉडल वर्ब माय डियर स्टूडेंट काम सिर्फ और सिर्फ किसका करता है? ये काम सिर्फ और सिर्फ जनरली किसका करता है जी? हेल्पिंग वर्ब का। और हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वर्ब वन का यूज होता है। इसके बाद अगर वर्ब टू आ जाए, वर्ब थ्री आ जाए, वर्ब 4 आ जाए, वर्ब 5 आ जाए, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। दूसरा, अगर मॉडल वर्ब के बाद दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे एडजेक्टिव आ जाए, समझिएगा समझदारी से, अगर इसके बाद एडवर्ब आ जाए, ये भी हमारा 100%, अगर नाउन आ जाए तो ये भी हमारा 100% क्या होगा? गलत। यानी मॉडल वर्ब के बाद आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ वर्ब वन, ना तो वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, सब का सब क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा चीज कि मॉडल वर्ब के बाद दूसरा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं यूज हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपका यूज क्या होगा? एडजेक्ट, मतलब ये क्या यूज होगा जी? वर्ब वन यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल वर्ब का एक तरह से कहिए कि प्रॉपर्टी है, ठीक। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही अभी समझेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा करके, बट आपको प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब में फर्क समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी वर्ब काम करता है हमारा दोनों का, हेल्पिंग का, मेन वर्ब का, लेकिन ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ किसका? हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।